तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन। बात हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस के क्लासिफिकेशन में आपने देखा था 2021 के टीजीटी और पीजीटी दोनों में यहाँ से क्वेश्चन स्पंज से बना था। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, यानी आपका पोरीफेरा से यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो देख लेते हैं पोरीफेरा, और पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन से क्या क्वेश्चन बने हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला ही पॉइंट्स आया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पंज इज द प्राइमरली बेस्ड ऑन स्केलेटन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जो इसका जो तंत्र होता है, स्केलेटन जो सिस्टम होता है, उसी के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपसे प्रोटोजोआ में पूछता है कि उसका क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन का बेस्ड था वो क्या था, तो क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्या था, लोकोमोटिव ऑर्गन्स। जिस प्रकार से वहाँ लोकोमोटिव ऑर्गन्स बेस्ड था, उसी प्रकार यहाँ स्केलेटन जो है, इसका अंतः कंकाल जो है, उसी के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसके फाइलम को प्रायः 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका जो फाइलम है, फाइलम कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो 3 फाइलम में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहला क्लास क्या रखा गया है, इसका जो फाइलम पोरीफेरा को है, मतलब इसका जो फाइलम है वो 3 भागों में यानी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ऐसे समझिएगा। और पहली क्लास है फर्स्ट कैलकेरिया। क्या है, कैलकेरिया और कैल्सी स्पॉन्जिया। ध्यान रखें, कैल्सी स्पॉन्जी, इसके 2 नाम हैं, कैलकेरिया बोल दें या कैल्सी स्पॉन्जी बोल दें, CI है कैल्सी स्पॉन्जी, जिसे प्रायः लाइमी स्पंजेस के नाम से जानते हैं। लाइमी स्पंजेस के नाम से जानते हैं। लाइमी स्पंजेस का मतलब हुआ जिसमें चूना पाया जाता है। ये होते कैसे हैं, तो आल इज मैरीन। ध्यान रखिएगा, आल मैरीन। आल मैरीन का मतलब इसमें जितने भी ग्रुप में कैलकेरिया में रखे गए हैं, सभी के सभी मैरीन है। मैरीन का मतलब सभी के सभी समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा, इसका और कौन सा एक करेक्टर है, इनहेबिट द सैलो वाटर्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, सैलो वाटर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ पाए जाते हैं, सैलो वाटर। स्केलेटन जो सिस्टम होता है, इसका स्केलेटन जो सिस्टम होता है कैलकेरियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कि किसका जो इंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्सोजिनस होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो आप लिखेंगे कैलकेरिया। दूसरा, इसका और खास बात क्या है कि इसमें एक तो ये हुआ कैलकेरियस स्पाइक्यूल, पूरा लिख लीजिएगा, कैलकेरियस स्पाइक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, CU है, स्पाइक्यूल पाए जाते हैं, कैलकेरियस स्पाइक्यूल पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है एस्कोनॉइड अथवा साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। कौन सा, एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। दूसरा, अब ये एस्कोनाइड किस में पाया जाता है, तो ये एस्कॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एस्कॉन में। और साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, साइकॉन में पाया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन और कैल्थेरिना, ये हैं। इनमें से ये वाला क्वेश्चन जो था 2016 या फिर 2021 या 2021 PGT या फिर TGT या फिर TGT, इन तीनों में से एक में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ल्यूकोसोलिनिया को, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ल्यूकोसोलिनिया को किस क्लास के अंतर्गत रखा गया था। ये क्वेश्चन बना था, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो उसमें ये क्वेश्चन बना था कि ल्यूकोसोलिनिया को किस क्लास में रखा गया है, तो उसको किस में रखा गया है, कैलकेरिया में रखा गया है। यही आंसर सही था, कैलकेरिया। ये क्वेश्चन इस 3 परीक्षाओं में से किसी एक में बना है। क्योंकि लगातार परीक्षाएं हुई, 5 परीक्षाएं हुई थी, 2016 वाली, 2021 और PGT 2021, उसके अलावा आश्रम पद्धति, उसके अलावा GIC, इस तरह 5 परीक्षाएं हुई। तो इनमें से आपका जो सिलेक्शन है वो, कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका तीनों में हुआ है, TGT और इन तीनों में, और हो ना हो उसमें इन दोनों में भी उनका सिलेक्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड में किसको रखा गया है, या क्लास सेकेंड है क्या, तो हेक्सा काइटिनेलिडा या हाइलो स्पंजी बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। हाइलो स्पंजी को ग्लास स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास स्पंज। तो ये हमारा सेकेंड क्लास है, हेक्सा एक्टिनेलिडा या हाइलो स्पंजी,
इसके अंतर्गत आता है, जिसे प्रायः ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हेक्सा स्टीरोफोरा भी इसी के अंतर्गत आता है या इसी क्लास के अंतर्गत आता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है और तो ध्यान रखेगा। हेक्साक्टिनिलिडा और हाइलोस्पंजी इसके अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं इसी के ग्लास स्पंजेस बोलते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आपसे पूछता है ग्लास स्पंज किसे कहते हैं, तो हाइलोस्पंजी जो ग्रुप है क्लास है उसे ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं। ये होते कैसे हैं? तो ऑल इज मैरीन, ऑल इज मैरीन, सभी के सभी समुद्र में पाए जाते हैं, ऑल मैरीन। इनहेबिट इन डीप वाटर, वो पहले सैलो वाटर में उथले जल में पाए जा रहे थे, मगर जो ये हाइलोस्पंजियाई ग्रुप के जो सदस्य हैं वो इनहेबिट इन डीप वाटर, अर्थात ये समुद्र के बहुत गहरे जल में पाए जाते हैं, यानी निचले सतह पर देखने को मिलते हैं। इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी इनका जो कंकाल होता है वो सिलिशियस होता है। सिलिशियस का मतलब सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 6 रेड स्पाइक्यूल पाई जाती है, इसमें 6 रेड मतलब जो स्पाइक्यूल पाई जाती हैं वो 6 रेड पाई जाती हैं, यानी 6 कांटों वाले, इनमें 6 कंटकी संरचनाओं वाले कंटिकाएं पाई जाती हैं। खास बात है। इसके अंतर्गत पूछ सकता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यूप्लैक्टेला। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूप्लैक्टेला है इसका खास एग्जाम्पल। और यूप्लैक्टेला से कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं यूप्लैक्टेला से। इसे यूप्लैक्टेला को कहते क्या है, तो फैक्ट कर लीजिएगा, और वीनस ऑफ फ्लावर बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस ऑफ फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है? फेमस ब्यूटी ऑफ द स्केलेटन इन द पर्सियस मैरिज गिफ्ट इन जापान। इसको जापान में जो शादी में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, इसीलिए वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से इसको हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है हाइलोनिमा। हाइलोनिमा को किसके नाम से जानते हैं? हाइलोनिमा को ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइलोनिमा को किसके नाम जानते हैं? लिखा तो है ग्लास रोप स्पंज के नाम से हाइलोनिमा को जानते हैं। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है, वो भी नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है फेरोनिमा। फेरोनिमा, फेरोनिमा को किसके नाम से जानते हैं? तो बाउल स्पंज के नाम से जानते हैं। किसके? बाउल स्पंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बाउल स्पंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 3 डेमोस्पंजियाई या डेमोस्पंजियाई के अंतर्गत कौन से आते हैं? 3rd क्लास है डेमोस्पंजियाई। डेमोस्पंजियाई के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ये मोस्टली मैरीन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं? मोस्टली मैरीन होते हैं, बट सम आर फ्रेश वाटर, मतलब ज़्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं, मगर कुछ जातियाँ ऐसी हैं इसकी जो कैसी होती हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब ऐसे जल में पाए जाते हैं जहाँ का जो वाटर है वो क्या नॉन सॉल्टी हो, जैसे तालाब है, नदी है, पोखर है आदि में देखने को मिलते हैं। ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम इन लार्वल स्टेज, इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उनमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो ल्यूकोनाइड पाया जाता है। और क्वेश्चन बनता है ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है? तो स्पॉन्जिला में ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। किस में? स्पॉन्जिला में कैसा ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लियोना, इसके अंतर्गत एक सदस्य आता है क्लियोना, ध्यान रखिएगा। और स्पॉन्जिला ध्यान रखिएगा, ये कैसा है? फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर, इसको भी दे वाटर स्पंज है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेश वाटर स्पंज कौन है? तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पंज है। जो क्लियोना है, इसकी एक और दूसरी जात की बात कर रहे हैं, क्लियोना को बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है कि क्लियोना बोरिंग स्पंज है और ये क्या करता है? हार्मफुल टू द ओस्टर इंडस्ट्री, जो मोती की खेती होती है, मोती का जानते हैं, जो पिंकडाडा वल्गेरिस है, वो क्या उत्पन्न करता है? मोती जो हम लोग अंगूठी में पहनते हैं, हम तो मोती नहीं पहने हुए हैं शायद, तो अंगूठी में लोग मोती पहनते हैं ना, गले में पेंडल के रूप में मोती पहनते हैं, मोती की माला पहनते हैं, तो वो पिंकडाडा वल्गेरिस नाम का सीपी होती है जिससे हम प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करता है? ये क्लियोना स्पंज, मान लेते हैं ये सीपी है, ये और ये क्लियोना स्पंज क्या करता है? इसी के ऊपर उगाता है या इसी के ऊपर
उगाता है इस तरह, और उसमें छेद कर देता है जिससे उसका जीव मर जाता है और जो मोती है वो नहीं बन पाती है। तो बोरिंग स्पंज, तो ये क्वेश्चन बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बना था कि बोरिंग स्पंज किसे बोलते हैं, तो क्लियोना को। ये भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा स्पंज या वो कौन सा जीव है जो ओएस्टर इंडस्ट्री या मोती की खेती के लिए नुकसानदायक है, तो क्लियोना है। ये एक प्रकार का स्पंज है, किसके अंतर्गत आता है, डेमो स्पंजियाई के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत यू स्पंजिया आता है। इसी के अंतर्गत क्या आता है, यू स्पंजिया। यू स्पंजिया है क्या, तो यू स्पंजिया को हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, बाथ स्पंज के नाम से। बाथ का मतलब होता है नहाने वाला स्पंज, जिससे हम मैल वगैरह साफ करते हैं रगड़ रगड़ के। तो ये स्पंजिया को हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेस्ट कमर्शियल स्पंज आर फाउंड इन द वर्म स्लो वाटर ऑफ मेडिटेरियन सी। जो ये यू स्पंजिया है, ये सबसे अच्छा कमर्शियल, ये क्या है, कमर्शियल स्पंज है जिसका प्रयोग हम मार्केट में करते हैं बेचने के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन था, और क्लासिफिकेशन में यहां से कम आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है इसके बाद ल्यूकोसोलिनिया। अब ल्यूकोसोलिनिया बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, केवल वही पॉइंट्स लेके चलेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बने। ल्यूकोसोलिनिया होता क्या है, तो ल्यूकोसोलिनिया एक प्रकार का स्पंज है, और आपने इसे इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, 12th की क्लास में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड में डिटेल में था। ये होता कैसा है, ल्यूकोसोलिनिया बिलोंग टू द क्लास कैलकेरिया। ये किस क्लास को बिलोंग करता है, तो जो क्लास है इसकी वो कौन सी है, कैलकेरिया। ये किस क्लास को बिलोंग करता है, तो ये कैलकेरिया क्लास को बिलोंग करता है। यही क्वेश्चन बना था, सेम टू सेम क्वेश्चन बना था कि ल्यूकोसोलिनिया किस क्लास को बिलोंग करता है, कैलकेरिया। 2016 में पूछा गया हो या 21 में पूछा गया हो, मतलब क्वेश्चन बना है। दूसरा, द कॉमन स्पीसीज ल्यूकोसोलिनिया की जो जातियां हैं वो कई सारी हैं, उनमें से जो कॉमन स्पीसीज हैं, कॉमन जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कॉमन स्पीसीज की हम चर्चा कर लेते हैं। तो कॉमन स्पीसीज में कौन सा आता है, तो ल्यूकोसोलिनिया बोट्राइडिस आता है, ध्यान रखिएगा, ल्यूकोसोलिनिया डिस आता है। दूसरा क्या है, ल्यूकोसोलिनिया कॉम्पैलिकेटा आता है। ये जातियां हैं जो कॉमन रूप से हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब उसके बाद आता है ल्यूकोसोलिनिया होता कैसा है, तो ल्यूकोसोलिनिया की जब बात करते हैं वो कैसा होता है, तो ल्यूकोसोलिनिया प्राय जो देखने को मिलता है सेसाइल होता है। कैसे होता है, सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है बिना डंठल वाला। जैसे मान लेते हैं ये कोई चीज़ लगी तो ये डंठल है, तो बिना डंठल वाला, यानी ये आधार से ही चिपका रहता है, तो इसलिए सेसाइल होता है। दूसरा कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। कैसा होता है, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब इसकी जो जातियां हैं वो समूह में रहती हैं। बहुत सारे जो स्पंज होते हैं वो समूह में रहते हैं। जैसे मान लो ये है, ये एक स्पंज है, तो ये सब क्या है, ऐसे समूह में लगे हुए हैं। ये सब किसमें, समूह में। और अगर बोल देते सोलेटरी, तो मतलब एक ये खड़ा, एक ये खड़ा, एक ये खड़ा, ये ऐसे ऐसे होते, मतलब दूर दूर अलग अलग। तो वो होता है, जैसे मान लेते हैं कहीं बस्ती बन रही हो तो एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान 100 मीटर दूर है, तीसरा 600 मीटर दूर है। और मान लेते हैं कॉलोनी, जैसे नहीं कहते हैं कानपुर में गंगागंज के बर्रा, और ये जो बर्रा एरिया है तो ये कॉलोनियल है। यहाँ क्या है कि डेवलप किया गवर्नमेंट ने, जो केडीए है कानपुर विकास प्राधिकरण, उसने डेवलप किया, और वहाँ क्या किया, सबको मतलब घर बना कर दिए, या मतलब प्लाटिंग की तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक की, तो सारे जो ग्रुप हैं तो इसलिए बोल देते हैं कि कॉलोनियल एरिया है, तो मतलब समूह में है, ये उसका मतलब है कहने का। दूसरा, ल्यूकोसोलिनिया फाउंड इन सैलो वाटर। ये कहाँ पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सैलो वाटर में पाया जाता है। कहाँ, सैलो वाटर। सैलो वाटर का मतलब होता है उथले जल में पाया जाता है। उथले जल का मतलब जो सरफेस पर हो, उस वाटर में देखने को मिलता है। दूसरा, ये एस्कोनाइड स्पंज विद द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर प्लान। ये एस्कोनाइड प्रकार का ये एस्कोनाइड स्पंज है ये, और इनकी और एक खास बात होती है, ध्यान रखिएगा, जो इनकी बॉडी होती है, जो इनकी बॉडी होती है, तो बॉडी की बात कर लेते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया कॉल्ड द स्पंजोसील। बॉडी, इनकी जो कैविटी होती है उसको हम स्पंजोसील बोलते हैं, स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। अभी चित्र के माध्यम से समझाएंगे, स्पंजोसील के नाम से जानते हैं।
या इसी को स्पंजोसील कहते हैं, या इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से जानते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनकी जो बॉडी होती है, वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर के आकार की होती है। दूसरा, इनमें से जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल पाई जाती है। क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब किसी भी एंगल से अगर काटे तो दो बराबर भाग होंगे, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके पिक्चर की बात करें तो पिक्चर भी हम आपको दिखाते हैं इसका। अगर इसमें देखेंगे तो इसके अगर चित्र पे नज़र डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चित्र पे नज़र डाल लेते हैं। ये मान लेते हैं स्पंज है, एक्चुअली में ये साइकॉन है, मगर यहाँ से चूंकि लगभग संरचनाएं सेम होती हैं तो कुछ कॉमन चीज़ें देख लेंगे कि ये जो ऊपर वाला छिद्र होता है, जो एकल छिद्र होता है, मान लेते हैं ये यहाँ अगर चित्र बनाएंगे तो ये मान लेते हैं इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ये। तो ये वाला जो छिद्र होता है इसे हम ऑस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह। तो ये जो छोटे छिद्र होते हैं इन्हें हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। और इनमें क्या होता है? छोटी छोटी इस तरह से कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये इस तरीके से कंटिकाएं यानी कांटे पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पाइक्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्पाइक्यूल। देखिएगा, स्पाइक्यूल सिलेंड्रिकल है, ये ऑस्टिया पाई जा रही हैं। और ऑस्टिया के चारों ओर कुछ कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये इस तरह से कंटिकाएं लगी रहती हैं, ये कांटेनुमा संरचना, जिन्हें ऑस्कुलर फ्रिंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑस्कुलर फ्रिंज। ऑस्कुलर फ्रिंज ऑफ मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल। ये भी क्वेश्चन बना है कि इनमें जो कंटिकाएं ऑस्कुलम में पाई जाती हैं वो कैसी होती है? मोनोएक्सॉन होती हैं, यानी इस तरह से एक नुकीली वाली होती हैं, यानी एक नोक वाली होती हैं। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं पूरे चित्र का, और जो भावार्थ है वो समझ सकते हैं। और इसके अंदर जो खाली स्थान होता है, मान लेते हैं ये वाला जो खाली स्थान है इसी को स्पंजोसिल बोलते हैं, यानी जो हमने चित्र बनाया था ये ऐसा। तो इसके अंदर जो ये खाली स्थान है ये अंदर वाला, इसी को हम स्पंजोसील के नाम से जानते हैं। स्पंजोसील के नाम से इसी स्थान को, खाली वाले स्थान को जानते हैं। अब चलते हैं, समझ गए होंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है, वही चीज़ें हमने आपको बताई हैं या उन्हीं के बारे में जानकारी दी है। तो अब तो समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ये कैसा होता है, दूसरी चीज़ सुन लीजिएगा। इनमें जो पोरोसाइट होती हैं, पूछ देता है क्वेश्चन, पोरोसाइट आर द स्पेशल सेल। इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम पोरोसाइट के नाम से जानते हैं। किसके ना? पोरोसाइट। स्पेशल सेल्स है पासेज ऑफ इनकमिंग वाटर, जो पानी अंदर इसके आता है उसको पासेज का काम करती हैं या उसको रास्ता देने का कार्य करती हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो ये डबल लेयर्ड होते हैं, हमने आपको बताया था वहाँ डबल लेयर्ड होते हैं। एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। कैसे होती है? इनर लेयर होती है, अर्थात इसमें दो परतें होती हैं। और मध्य में क्या होता है? मध्य में मीजोग्लिया होता है या मीजेनकाइम। मीजेनकाइम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मीजेनकाइम क्वेश्चन बना है। मीजेनकाइम किस में देखने को मिलता है? तो पोरीफेरा में। पोरीफेरा में मीजेनकाइम देखने को मिलता है। जो इसकी आउटर लेयर होती, कल हमने बताया था, जो किसकी बनी होती है? तो ये पिनाइकोडर्म, मेड ऑफ द पिनेसाइट्स की बनी होती है। इसको बोलते हैं क्या है? तो पिनाइकोडर्म बोलते हैं। इसमें कौन सी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पिनाइकोसाइट्स बोलते हैं कि बनी होती है। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म के नाम से जानते हैं। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, आपको जब इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ाए थे तो हम चर्चा कर चुके हैं, मगर क्वेश्चन यहाँ से बने इसलिए अब देख लेते हैं। इसकी जो मीजेनकाइम होती है, ध्यान रखिएगा, मीजेनकाइम में अमीबॉइड सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पर? अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स की अमीबॉइड सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन
यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके हर एग्जाम में बनता है इन कोशिकाओं में। अमीबोसाइट का एक रूप है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती हैं? ये यही वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा था, आयोग ने इसी को सही माना, पहले गलत आंसर दिया था, बाद में इसको इसने आर्कियोसाइट को ही सही माना है। अभी जो नई आंसर की आई है तो यही क्वेश्चन रखा था 2016 के टीजीटी में। आर्कियोसाइट सेल्स कैसी होती हैं? ये अमीबोसाइट सेल्स के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रकार दिए हैं ये सब अमीबोसाइट सेल्स के प्रकार हैं। तो आर्कियोसाइट्स क्या होता है? आर्कियोसाइट्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, यानी अविभेदित सेल्स होती हैं, जो टोटीपोटेंट सेल्स होती। टोटीपोटेंट सेल्स हमने बताया था वो कोशिकाएं जो किसी भी कोशिका का रूप ले सकती हैं। मान ले तो इसको जरूरत हो तो नाक वाली कोशिका बना सकता है, जरूरत हो तो हाथ की कोशिका बना सकता है, जरूरत हो तो लंग्स की कोशिका बना सकता है। तो मतलब ऐसी कोशिकाएं रिजर्व में रहती हैं, जो मान लेते हैं आपके घर में कोई ऐसा रिजर्व व्यक्ति हो कि ज़रूरत पड़े तो खेत में पानी भी लगवा दे, ज़रूरत पड़े तो आपके घर का निर्माण भी कराने में मदद करे, ज़रूरत पड़े तो आपकी लिखा पढ़ी भी कर दे, ज़रूरत पड़े तो ड्राइवर की तरह कार्य कर दे। तो ऐसे ही बस यही काम आर्कियोसाइट्स का होता है। रिजर्व सेल्स होती है जो टीटोपोटेंट होती है, यानी इतनी क्षमता होती है वो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। दूसरा, इसमें क्रोमोसाइट सेल्स क्या होता है? क्रोमोसाइट सेल्स वो होती हैं विथ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या वर्णक पाए जाते हैं, और जो वर्णक होते हैं वो इसको अलग अलग रंग देते हैं। थीसोसाइट्स क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है ये। थीसोसाइट विथ रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, ऐसी कोशिकाएं जो संचित भोजन को अपने अंदर एकत्रित करती हैं, उनको प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं? उनको हम थीसोसाइट्स के नाम से जानते हैं। दूसरी सेल्स आती हैं मायोसाइट्स। मायोसाइट सेल्स क्या होती हैं? हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड स्पिंडल शेप्ड होती हैं। मायोसाइट्स क्या होती हैं? मायोसाइट्स समझ लीजिएगा ये मसल्स की तरह काम करती हैं। किसकी तरह करती हैं? मसल्स की तरह। मसल्स नहीं होती, तरह कार्य करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसी होती है? हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल शेप्ड होती हैं। क्वेश्चन बना है कि जो इनमें पानी का जाने का छिद्र होता है उनको नियंत्रित कौन करता है, उनके छिद्रों को कौन नियंत्रित करता है, मतलब सिकुड़ता फैलाता कौन है? तो यही आंसर था मायोसाइट्स। क्योंकि ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, यानी ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। तो ये जब सिकुड़ती फैलती हैं तो ज़रूरत पड़ती है तो फैल जाती हैं, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से अंदर आती हैं। सिकुड़ जाती है तो चीज़ें बहुत तीव्रता से अंदर नहीं आ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब पॉइंट है ट्रोफोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है। नर्स सेल्स पूछ देता है, नर्स सेल्स कौन होती हैं? तो ट्रोफोसाइट्स हो जाती हैं। कौन सी होती है ट्रोफोसाइट्स? सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू डेवलप्ड सेल। जो कोशिकाएं नई विकास कर रही होती हैं उनमें पोषण पदार्थों को क्या करती हैं? सप्लाई करती हैं। ग्लैंड सेल क्या होती हैं? सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस। ग्लैंड सेल्स का काम होता है श्रावण करना। और सेक्स सेल्स क्या होती हैं? डेवलप फ्रॉम द आर्कियोसाइट। बस यही वाला क्वेश्चन उसने उठा के रखा था। उसने पूछा था कि सेक्स सेल्स किससे विकसित होती हैं, यही क्वेश्चन था 2016 में। तो सेक्स सेल किससे डेवलप होती हैं? आर्कियोसाइट से डेवलप होती हैं। वही हमने अभी बताया था, 2016 में यही क्वेश्चन बताया था। और इसका आंसर पहली बार आयोग ने अमीबोसाइट माना था, मगर जो भी संशोधित आंसर किया ये उसने इसी को सही मान लिया, आर्कियोसाइट को। तो सेक्स सेल्स डेवलप फ्रॉम द आर्कियोसाइट्स। दूसरा क्या है? कोइनोसाइट्स क्या होता है? कोइनोसाइट्स करंट वाटर इंजेस्ट फूड मटेरियल। जो कोइनोसाइट्स होती हैं, कोइनोसाइट्स को हम कीप कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीप कोशिका। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कीप कोशिका के नाम से कोइनोसाइट्स को जानते हैं। ये कोइनोसाइट्स करती क्या है? तो करंट ऑफ वाटर, पानी में करंट जलधारा उत्पन्न, तो पूछता है कि पानी में जलधारा कौन उत्पन्न करता है? तो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं। इसके अलावा फूड मटेरियल को पकड़ना, इनका दूसरा काम क्या है? भोजन के जो कण हैं या भोजन के जो पदार्थ हैं उनको पकड़ना, उनको अपने अंदर खींचना, वो किसका कार्य है? कोइनोसाइट्स। इन्हीं को कीप कोशिकाओं के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित। ये जो देख रहे हैं ये कीप कोशिका है। ये क्या है? कीप कोशिका। ये इसलिए दिखा देना, कभी कोई पूछ देता है कॉलर किस में, किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोइनोसाइट सेल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
कोइनोसाइट्स सेल्स में हमें देखने को मिलता है। ये कीप कोशिका है। ये सबसे नीचे जो होता है, जो धसा रहता है भाग, वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य है, इसमें केंद्रक यानी ये यूकैरियोट्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट में, एनिमल्स में पाया जाता है, वो सब यहाँ हमें देखने को मिलता है। वो सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसके अलावा ब्रेसल ग्रैंड राइजोप्लास्ट, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिलेटेड सेल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कैसी सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही पूछते हैं। इसका जो अगर डिटेल बताने लगेंगे तो एक पीरियड इसी में चला जाएगा, या आज की क्लास इसी में हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी मैटर हमें नहीं देना है जो आपकी क्लास को बोरियत में लाए। बस इतना ही यहाँ से पूछते हैं, तो वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। दूसरा, स्पाइक्यूल की बात करते हैं। कंटिकाएं, कंटिकाएं कंटिकाएं की बात करते हैं। तो स्पाइक्यूल ल्यूकोसोलिनिया आर द मेड अप द कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीटेड बाय द कैल्कोब्लास्ट। इनकी जो कंटिकाएं होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, यानी चूने की बनी होती हैं। और ये जो कंटिकाएं बनती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्कोब्लास्ट नाम की जो सेल्स होती है उससे ये इनका निर्माण होता है। एस्कोनाइट कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकोसोलिनिया में जो कैनाल सिस्टम है वो कौन सा कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। तो एस्कोनाइट टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलिनिया में हमें देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन की बात आती है, इसमें पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे लेता है। तो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब जंतु सदृश होता है। एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, कोशिका के अंदर ही इसका डाइजेशन होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और क्वेश्चन पूछता है, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, अर्थात इसका उत्सर्जन या उत्सर्जन पदार्थ क्या है, या उत्सर्जक पदार्थ क्या है, किसको बाहर निकालता है। तो ये अमोनिया को अपने शरीर से बाहर निकालता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो बडिंग के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी के द्वारा होता है। इनका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जो एग होता है, एग में जो क्लीवेज होता है वो क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है ये। जाइगोट जो डेवलप्ड इनटू हॉलो ब्लास्टुला, इनका जो जाइगोट होता है वो हॉलो ब्लास्टुला यानी एक इस तरह का बीच में खाली ब्लास्टुला बनाता है, जिसे हम सीलो ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है सीलो ब्लास्टुला किस में देखने को मिलता है। तो ल्यूकोसोलिनिया या फिर पोरीफेरा में देखने को मिलता है। इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज करके रखिएगा। समझ गए होंगे। दूसरा, इनमें जो स्पर्म और ओवा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पर्म एंड जो ओवा बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो आर्कियोसाइट सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं, आर्कियोसाइट सेल से बनते हैं। वही अभी हमने बताया था, स्पर्म और जो ओवा बनते हैं वो आर्कियोसाइट सेल से बनते हैं। दूसरा पूछ देता है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पूछेगा तो बताना है आपको ये चीज़ें। पूछता है कि इसमें जो निषेचन होता है वो कैसा होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। पूछ देता है रिपब्लिक ऑफ, स्पंज की जो सेल्स होती हैं वो रिपब्लिक ऑफ सेल्स होती हैं। सारी सेल्स अलग अलग कार्य करती हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको। फिर चलिए देखते हैं इसमें। फर्दर डेवलपमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो गैस्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा। आपसे पूछता है उसके बाद क्या होता है। जैसे ही क्लीवेज हो जाता है तो स्टीरो गैस्टुला बनता है, या उसे पैरेन्काइमुला लार्वा बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है पैरेन्काइमुला लार्वा किस में बनता है। तो ल्यूकोसोलिनिया में पैरेन्कुला लार्वा बनता है। फिर ये भी आपको ध्यान रखना है, पैरेन्कुला लार्वा इज द फ्री स्विम्स, ये स्वतंत्र रूप से तैरता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो बट एडल्ट इन सेडिमेंट्री, जब ये बड़ा हो जाता है तो आधार से चिपक जाता है। इसका इतना ही आपको ल्यूकोसोलिनिया में याद रखना है। इतने से ही सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं साइकॉन की। साइकॉन में कौन कौन से क्वेश्चन। तो देखिए, साइकॉन और जो ल्यूकॉन है लगभग करेक्टर सेम है। जो ये कोशिकाएं हैं बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। और जो आपको ऊपर डाटा दिया गया लगभग सेम है। अब यहाँ थोड़ा सा जो अंतर है वो हम आपके साथ डिस्कस किए दे रहे हैं, जो यहाँ और वहाँ में थोड़ा सा अंतर है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं
तो ये क्वेश्चन बना है फर्टिलाइजेशन साइकॉन में, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? क्रॉस, इंटरनल होता है। और ये भी क्वेश्चन बना था, होता कहाँ है? तो इन मीजेनकाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में पॉइंट जोड़ा था क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन फंसा था, तो ये मीजेनकाइम में देखने को मिलता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ल्यूकोसोलेनियम होता है, सेम टू सेम साइकन में होता है, सेम टू सेम होता है। ल्यूकोसोलिनिया और साइकन में थोड़ा सा अंतर है, वो भी देख लेते हैं। जो ल्यूकोसोलिनिया है प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटेंड्रस ल्यूकोसोलिनियम का मतलब क्या होता है? स्पर्म मैच्योर फर्स्ट, पहले स्पर्म मैच्योर होते हैं बाद में ओवा, इसीलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। साइकॉन क्या होता है? प्रोटोगाइनस होता है। ये क्वेश्चन बना था प्रोटोगाइनस वाला। साइकॉन कैसा होता है? और प्रोटोगाइनस होता है। तो प्रोटोगाइनस का मतलब क्या हुआ? प्री मैच्योर ओवा, पहले इसमें ओवा मैच्योर होता है और बाद में स्पर्म मैच्योर होते हैं। मान लो जैसे स्पर्म और ओवा एक ही जीव में पाए जा रहे हैं, एक ही जीव में स्पर्म और ओवा पाया जा रहा है, तो ईश्वर ने क्या किया? मान लें अगर इसको पहले मैच्योर कर देगा, बड़ा कर देगा, तो मैच्योर कर देगा, तो ये अब ये ओवा मान लेते हैं पूर्ण मैच्योर, अब इसको क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए? स्पर्म। तो अब इसका जो अपने घर का स्पर्म है वो तो मैच्योर है नहीं, तो बाहर जल में स्पर्म जो छोड़े जाते हैं वो तैरते हुए आते हैं और इसमें प्रवेश कर गए तो फर्टिलाइज हो गया, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर दोनों समान समय मैच्योर हो जाते तो क्या हो जाता? क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता, इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये वाला प्रोटेंडर्स का कंडीशन का मतलब क्या हुआ? स्पर्म मैच्योर फर्स्ट, पहले स्पर्म मैच्योर होता है। और साइकन कैसा होता है? प्रोटोगाइनस होता है, इसमें पहले ओवा मैच्योर होती है। दोनों में यही अंतर है, यही ध्यान रखिएगा, हमने पॉइंट्स अलग अलग किए हैं। इन ल्यूकोसोलिनिया लार्वा डेवलप आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ल्यूकोसोलिनिया में लार्वा का जो विकास होता है वो गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। मान लेते हैं मारूला बना, ये मारूला है, मारूला से ये ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से ग्रास्टुला, ऐसे चलो हम बोलते हैं। मान लेते हैं ये जायगोट है, जायगोट, जायगोट में हुआ क्लीवेज, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद बना मारूला, मारूला के बाद बना ब्लास्टुला और ब्लास्टुला के बाद बना गैस्ट्रुला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ जो पैरेन्काइमुला लार्वा है वो बनता है। परंतु बट इन साइकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद है, लेकिन साइकॉन में लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है वो ब्लास्टुलेशन के बाद होता है, इस अवस्था के बाद। ये अवस्था ही उसी समय लार्वा बन जाता है। और जबकि ल्यूकोसोलिनिया में इस गैस्ट्रुला के बाद लार्वा बनता है। ये विशेष चीज़ें हैं जो आपको जल्दी जल्दी आप ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। दोनों में अंतर यही है। अंतर फिर से सुन लीजिएगा, ल्यूकोसोलिनिया में जो लार्वा का डेवलपमेंट्स होता है वो गैस्ट्रुलेशन के बाद यानी गैस्ट्रुला अवस्था के बाद बनता है, मगर साइकन एक ऐसा है जिसमें ब्लास्टुला के बाद तुरंत क्या बन जाता है? लार्वा बन जाता है। साइकन में दो तरह के लार्वा दिखाता है, ध्यान रखिएगा, साइकन में दो तरह के लार्वा, स्टेमोब्लास्टुला लार्वा बताएगा या एम्फीब्लास्टुला, दोनों का मीन्स एक है। इनमें जो लार्वा होता है वो प्रायः एम्फीब्लास्टुला होता है, ये भी फ्री स्विम्स होता है, कुछ समय तक क्या करता है? स्वतंत्र रूप से पानी में तैरता है। ये साइकॉन की बात कर रहे थे। कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। ये तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप मुख्य है। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम मोस्ट प्रिमेटिव होता है, सबसे पुराने प्रकार का होता है। वाइड स्पंजोसील पाई जाती है। वाइड स्पंजोसील का मतलब इस तरह की जो स्पंजोसील होती है वो बहुत चौड़ी होती है, इस तरीके से। विथ कोइनोसाइट्स, इसमें क्या होती है? कीप कोशिकाएं इस तरीके से लगी रहती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ल्यूकोसोलिनिया में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो एस्कॉन टाइप का पाया जाता है। या पूछ देगा एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ल्यूकोसोलिनिया में। अच्छा, दूसरा आता है साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम थोड़ा सा टफ है या थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है मगर थोड़ा सा जटिल है। इसमें क्या होता है? इस तरह की संरचना होती है, इसमें जो इस तरह से जिग जॉग कंडीशन देखने को मिलती है। इसका जो ये बाहरी वाला ये हिस्सा, इसे इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। ये जो छिद्र है इन्हें पोरो पाइल बोलते हैं। और जो अंदर की ओर ये वाला छिद्र है, ये वाला
मतलब एक अंदर से छिद्र यहाँ आ रहा है और एक यहाँ से ये जा रहा है, तो ये अंदर की ओर है तो एपोपाइल बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये इसे रेडियल कैनाल बोलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम प्रायः स्पंजोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। पानी इसमें चलता कैसे? तो पहले पानी आउटसाइड जाता है, आउटसाइड से कहाँ चलता है, ध्यान रखिएगा। पानी कहाँ कहाँ से कहाँ चलता है तो देख लेते हैं। पानी कहाँ से चलता है तो पहले आता है इन करंट कैनाल में, पानी आया और ये गया इन करंट कैनाल में, ये इन करंट कैनाल है, ये वाली यहाँ पानी गया। पानी यहाँ से फिर कहाँ जाएगा तो ये इनके छिद्र, ये वाले जो छिद्र हैं, छिद्र को क्या बोलते हैं? प्रोसोपाइल। तो फिर कहाँ गया? प्रोसोपाइल में। तो भाई मान लेते हैं यहाँ प्रोसोपाइल में गया। फिर कहाँ गया? रेडियल कैनाल। तो ये यहाँ गया, यहाँ आ गया पानी, और ये क्या है? हमारी रेडियल कैनाल, पानी यहाँ आ गया। ठीक। एक रेडियल कैनाल से कहाँ गया? एपोपाइल। एपोपाइल क्या है? ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, चित्र जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, वो बनाने में थोड़ी सी गलती हुई है हमसे, ये इस तरह से। तो ये हो गई रेडियल कैनाल। क्या हो गई? रेडियल कैनाल, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो छिद्र है जो अंदर खुल रहा है, ये ऐसे अंदर, इसको बोलते हैं एपोपाइल। क्या बोलते हैं? एपोपाइल। और ये वाला जो छिद्र है, ये जो इसके अंदर खुल रहा है, ये वाला, इसको छिद्र को बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल। और ये वाली जो कैविटी है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम इनकरेंट कैनाल। इन करंट कैनाल के नाम से। तो अब पानी कहाँ गया? पानी यहाँ, ये वाला क्षेत्र है यहाँ, जिसे हम एपोपाइल बोलते हैं, ये एपोपाइल में गया। और एपोपाइल से कहाँ गया? एक्स करंट कैनाल में, यानी बाहर आया। एक्स करंट कैनाल से कहाँ आया? स्पंजोसील, इस वाले में आया। स्पंजोसील से ये पानी कहाँ गया? ऑस्कुलम। ये वाला क्षेत्र क्या? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से बाहर निकल गया। तो इन कहाँ से होता है? तो इन ऑस्टिया से होता है। और आउट कहाँ से होता है? ऑस्कुलम से होता है। मतलब आने की जगह बहुत है पानी के, मगर जाने की जगह एक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका क्रम पूछता है, क्या क्रम है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जो वाटर अंदर आने का क्रम क्या है। तो आउटसाइड से इन करंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर एक्स करंट कैनाल, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये साइकॉन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम। मोस्ट डेवलप टाइप का कैनाल सिस्टम है, प्रेजेंट इन मैक्सिमम स्पंज। जो ज़्यादा स्पंज होते हैं, ज़्यादातर स्पंजों में यही देखने को मिलते हैं। नो नंबर ऑफ रेडियल कैनाल बिकम मैक्सिमम। इसमें जो नंबर ऑफ जो रेडियल कैनाल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। एंड कनेक्टिव कैनाल्स इन करंट एंड एक्स करंट कैनाल बिकम वाइडर, चौड़ी होती हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है इंटरनल होता है, मीजेनकाइम में पाया जाता है। और ये चूंकि पॉइंट्स आया था तो मुझे लगता है दोबारा हमने लिख दिया है। और ये पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर नज़र डालेंगे तो चीज़ें कैनाल सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ये डर्मल ऑस्टिया हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। यही वाला इन करंट कैनाल है, ये वाली बताए थे जो बाहर से पानी जाता है, यही बताया था ना। इसमें ये जो छिद्र हैं ये वाले, इन्हें प्रोसोपाइल बोलते हैं। ये वाली जो अंदर वाली कैनाल है, ये अंदर जो खुल रही हैं, उन्हें रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं। और हमने बताया था कि ये जो रेडियल कैनाल है अंदर की ओर खुल रही हैं, ये उनको हम एपोपाइल के नाम से जानते हैं। और जो इसकी बाहरी परत होती है उसे पिनाइकोडर्म मान लेते हैं। इसे 3 परतें हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टोडर्म को क्या बोलते हैं? पिनाइकोडर्म। बीच वाली चूंकि परत होती नहीं है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें अमीबॉइड सेल्स भी रहती हैं। अमीबॉइड सेल्स भी रहती हैं। तो ये, तो वो कौन सी होती है? तो मीजेनकाइम होती है, मीजेनकाइम होती है, ध्यान रखिएगा। और सबसे अंदर वाली जो परत है वो कोइनोडर्म है। क्या है? कोइनोडर्म है। और ये चूंकि स्पाइक्यूल, इस पर छोटी छोटी कंटिकाएं दिखाई देती हैं जिनको हम स्पाइक्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्पाइक्यूल के नाम से, स्पाइक्यूल के नाम से जानते हैं। दूसरा ये आधार है, मान लेते हैं चट्टान है, चट्टान से सीधे चिपका हुआ है, इसीलिए हमने कहा था ये कैसा होता है? सेसाइल होता है, डंठल नहीं पाया जाता इस पे, ये हमने आपको बताया था। और ये अगर वो जो थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो तो ये कैनाल सिस्टम का चित्र है और समझ लीजिएगा। ये ऑस्टियम है जो इस तरह से दिखता है, तो ऑस्टियम है, छोटे छोटे छिद्र हैं। और ये वाला जो है, ये वाली जो कैनाल है, इसी को इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। ये वाले जो छिद्र हैं इन्हीं को हम किसके नाम से जानते हैं? तो प्रोसोपाइल के नाम से जानते हैं। और जो ये यहाँ दिया होगा,
ये और ये वाले जो छिद्र अंदर ये, इसको हम रेडियल कैनाल के नाम से जानते हैं, रेडियल, और इसको एक्स इन करंट कैनाल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या है, ये छिद्र जो है प्रोसोपाइल है, ये अंदर का जो छिद्र है एपोपाइल्स है, ये जो बीच में कैविटी है स्पंजोसील है। तो ये हमने आपके लिए चित्र लगा के रखे थे, ये इसमें कंटिकाएं देखने को मिलती हैं। वही दिखा है, पिनेकोडर्म बाहरी वाली परत है, बीच में लिक्विड भरा है तो मेसेनकाइम में, अंदर वाली जो परत है वो कोइनोडर्म है। इस तरह से आप कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। ये जो अभी कुछ आपको बताया गया था, ये कोशिकाएं डिफरेंट टाइप की जो कोशिकाएं हैं, ये आप देख लीजिएगा, डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से यही फ्लैजलम वाली थी जिसे कोइनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये कोइनोसाइट्स आपको दिखा चुके हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो ख़त्म होता है आपका पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा को लास्ट कर दिए हैं। इन्हीं में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है, और कल हम नाइडेरिया स्टार्ट करेंगे और कल चर्चा करेंगे नाइडेरिया की या सीलेंट्रेट की। इसी के साथ नमस्कार।